ये है कि ऑप्शन क्या बचता है। ये हमला हो गया, इस पर निंदा हो गई। क्या वाकई में इस्लामिक कंट्रीज लामबंद होकर इजराइल पर एक साथ फिर से हमला करने जा रहे हैं? आपको क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि इजराइल तो पीछे हटने वाला नहीं है, ये साफ संकेत है। देखिए, इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। अगर इस पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, कुछ शांति की तरफ प्रोसेस नहीं बढ़ा, तो ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और काफ़ी दिनों तक चलने वाला दिख रहा है, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन सारे तरीके। लेकिन सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जितने इस्लामिक कंट्री है वो हमास को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम रुक जाओ, तुम्हें हम डिसोन करते हैं। यू आर अ वायलेंट आउटफिट, आप एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट हैं जो हथियार के बल पर अपनी बात, अपनी सत्ता काबिज करते हैं। क्या इस्लामिक कंट्रीज कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि हमास को डिसोन कर दे और मामला ही खत्म हो जाए? देखिए, आज की डेट में हमास का जो स्टैंड है वो कहता है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार है, हम होस्टेज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, इजराइल एयर अटैक करना बंद करे, एयर स्ट्राइक करना बंद करे, इस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं। फिर इजराइल पर रॉकेट हमले कौन कर रहा है? फिर इजराइल पर रॉकेट हमले कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। देखिए, अगर इसको पहल बड़े देश को करनी पड़ेगी। इजराइल अगर पीस के लिए तैयार हो जाता है तो हमास इस तरीके का अटैक करना बंद कर देगा। उसके हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, वो रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, उसकी सिविल पॉपुलेशन में उसका सपोर्ट खत्म हो रहा है। गाजा पट्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो साजो सामान थे, वो सब नष्ट हो रहे हैं, उसके आम नागरिक सफर कर रहे हैं। वेस्ट बैंक जो आपके जो पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसको बिल्कुल सर, और ये हम देख रहे हैं, चाहे हमले इजराइल के हो या फिर हमास के, सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो दोनों तरफ से सिविलियंस हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप देखिए, ओलाफ के जर्मनी लौटते वक्त हमास का हमला हुआ। हमास ने दागे एयरपोर्ट पर रॉकेट, ओलाफ को सुरक्षित उनके जहाज तक पहुंचाया गया। जरा आप ये तस्वीरें देखिए, जर्मनी के चांसलर जब जर्मनी के लिए रवाना हो रहे थे, उसी वक्त कैसे हमास ने एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे और इसके बाद वहां पर सायरन गूंजने लगे। और फिर देखिए कैसे ओलाफ शोल्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, उनके जहाज तक सुरक्षित उन्हें कैसे पहुंचाया गया, ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर। रेड अलर्ट सायरन जैसे बजा, इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स एयरपोर्ट पर, तभी रॉकेट अटैक का सायरन बजा और सायरन के बजते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, सभी रनवे पर लेट गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जर्मनी के चांसलर ओलाफ अल्फाज को कैसे सुरक्षित जगह, ओलाफ शोल्स को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सुरक्षित उन्हें इसके बाद प्लेन तक भी ले जाया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देखिए, आज दोपहर इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन, बेहद महत्वपूर्ण और ऐसे समय में बाइडेन पहुंच रहे हैं। दुनिया भर की नजरें इस यात्रा पर। दोपहर 12:30 बजे इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन और यहां पर नेतन्याहू से भी मुलाकात होगी उनकी। आज दोपहर इजराइल पहुंचने के बाद बाइडेन क्या कहते हैं, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई।